हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बड़े दिनों बाद मिले हैं हम सब। कुछ टेक्निकल एरर था, कुछ इशू था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज से फिर कंटिन्यू करेंगे वीडियो बनाना। तो जो लोग भी हमारे वीडियो को पसंद कर रहे थे, देख रहे थे, देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज से पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था। वन मीडियम से दूसरे अनदर मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो उसके साथ आखिर दूसरा मीडियम कैसा बिहेव करता है, कब नॉर्मल से अवे भेज देता है, कब नॉर्मल की तरफ भेज देता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में की है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। किसकी बात करेंगे? क्रिटिकल एंगल की। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था क्रिटिकल एंगल का, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर उसमें साउंड नहीं आ पाई थी, जिस वजह से हमने पूरा वीडियो अपलोड नहीं किया था। एक शॉर्ट वीडियो उसका क्लिप कट करके हमने अपलोड कर दिया था। उस पर मैंने लिखा भी था कि ड्यू टू टेक्निकल इशू साउंड प्रॉब्लम है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल जो होगा वो भी एक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, रिफ्रैक्शन का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है। और जनरली अगर देखा जाए कि रिफ्रैक्शन में भी हम लोगों ने दो तरह की बात की थी कि एक कंडीशन में व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और दूसरे कंडीशन में हमने बात किया था व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसमें भी इन्हीं दोनों केसेस में से एक कंडीशन में क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आती है, और उसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। आखिर उन दोनों केसेस में से कौन सा केस होगा, तो असमंजस बना हुआ है, हमारे दिमाग में घूम रहा है कि कब डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट तब क्रिटिकल एंगल का कंडीशन होगा, या फिर रेयर से डेंसर में जाएगा तब क्रिटिकल एंगल का कंडीशन होगा। इन्हीं दोनों बातों को हम लोग आज समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे, जीवन भर के लिए याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन से ही शुरू करेंगे। रिफ्रैक्शन को ही समझते समझते हम क्रिटिकल एंगल तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये वन मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। जैसे ये मीडियम बदला, इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, या तो ये नॉर्मल इधर की तरफ भाग जाती है, या तो पहले से इधर की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाती है। यहां पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। दोनों कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा है। ये कब होता है और ये कब होता है, हम लोगों ने दोनों पढ़ा है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, किससे जाती है? डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटती है। और जब रेयरर से डेंसर जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है, रेयरर से डेंसर, तो क्या होती है? बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ बेंट हो जाती है बेटा? नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। तो एक में नॉर्मल के पास आ रही है, एक नॉर्मल के दूर जा रही है। तो हम क्रिटिकल एंगल की बात करने वाले हैं, क्रांतिक कोण की बात करने वाले हैं। तो क्रांतिक कोण जो होगा, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, किससे किस में जाएगी? डेंसर से रेयर में जाएगी, तभी क्रिटिकल एंगल का कंडीशन बनेगा, अदरवाइज क्रिटिकल एंगल का कंडीशन नहीं बनेगा। बात क्लियर है? हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, कहां से कहां जाएगी? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, तभी क्रिटिकल एंगल का कंडीशन बनेगा, अदरवाइज क्रिटिकल एंगल की बात नहीं बनेगी। बात क्लियर है? तो हमने अब इसका डिफिनीशन समझते हैं। क्लियर हो गया कि डेंसर से किस में जाएगी? रेयरर में। तो कहेंगे व्हेन अ लाइट रे, या फिर इसकी बात समझ लेते हैं कि आखिर क्रिटिकल सब लिख ही लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट
इन डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in a rarer medium is कितना 90 डिग्री, then the angle of incident is called as critical angle। क्या कहलाएगा बेटा? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। चलिए इसका फिगर समझते हैं। इसके बाद हम लोग अभी डेफिनेशन की भी बात करेंगे, आखिर होता क्या है। लिख तो हमने दिया है बट अभी समझाया नहीं, समझा भी देते हैं कि होता क्या है। ये हम लोग दो मीडियम बना लेते हैं, एक ऊपर का मीडियम और एक नीचे का मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? डेंसर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? डेंसर कहेंगे, डेंसर। और इसको क्या कहेंगे? रेयरर कह लेते हैं। ये हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधा जाना चाहिए था ना। अगर मीडियम नहीं बदलता, मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट को सीधा जाना चाहिए था। बट हुआ क्या? ड्यू टू मीडियम बदलने के कारण, मीडियम चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, लाइट रे होती क्या है? वो डेविएट होती है अपने एक्चुअल पाथ से। अब डेविएट होने के बाद एक कंडीशन में हम लोगों ने कहा था कि नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, और एक कंडीशन में हम लोगों ने कहा था कि नॉर्मल से अवे चली जाती है। तो जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो कंडीशन क्या बनता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल का। तो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या होगी? ये लाइट इधर नहीं जाएगी, ये किधर चली जाएगी? इस पे ही चली जाती है। तो एंगल कितना बना दी यहाँ पे? 90 डिग्री। कितने डिग्री पे डेविएट हो गई बेटा? 90 डिग्री पर डेविएट हो गई। तो इस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बना होगा, इंसिडेंट एंगल, इसी को क्या कहते हैं? हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आई को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या कह रहे हैं कि हम डेंसर मीडियम में किसी लाइट को ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराएं, हम डेंसर मीडियम में किसी लाइट रे को ऐसे एंगल पर, इतने एंगल पर इंसिडेंट कराएं कि रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो 90 डिग्री पर डेविएट हो जाए। कितने डिग्री पर डेविएट हो जाए बेटा? 90 डिग्री बना दे नॉर्मल से। तो इस कंडीशन में जिस एंगल पर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया था, उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बात क्लियर है? तो वही हमने लिखा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी कि डेंसर मीडियम में आपतन कोण का, इंसिडेंट एंगल का वह मान जिसके लिए रेयरर मीडियम में अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। इसको जनरली हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है बेटा? तो मिल गया हम लोगों को, क्या मिल गया? इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल को ही हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बात क्लियर है? हिंदी में समझ लेते हैं। तो इसका हिंदी में लिखेंगे, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो? 90 डिग्री हो,
क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। बात क्लियर है बेटा? क्या कहलाता है? इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक? फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसको बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग आज बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बात यहां पर थोड़ी सी आप लोगों को कष्ट दे रही होगी, आप लोगों के मन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही होगी, हलचल क्रिएट कर रही होगी कि आखिर अभी तक हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की, लेकिन यहां पर ये वर्ड रिफ्लेक्शन कहां से आ गया? रिफ्रैक्शन में आखिर रिफ्लेक्शन हम लोग क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं? है कि नहीं बात? तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था? रिफ्लेक्शन में लाइट एक मीडियम में से आती थी और उसी मीडियम में जाती थी, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हुआ था? एक मीडियम में से आती थी, दूसरे मीडियम में एंटर करती थी। लेकिन यहाँ क्या होगा? दो मीडियम होने के बावजूद भी लाइट एक ही मीडियम में आएगी और उसी मीडियम में रिटर्न चली जाएगी। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। बट यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो होता रिफ्रैक्शन ही है, बट रिफ्रैक्शन एक लिमिट से ज्यादा हो जाने के कारण लाइट जो है अपने मीडियम में दूसरे मीडियम में ना जा करके सेम मीडियम में रिटर्न आ जाती है। इस वजह से हम इसका नाम रिफ्लेक्शन देते हैं। बात समझेंगे अभी फिगर बना करके। तो हम लोग दो मीडियम बना देते हैं, ऊपर का एक मीडियम, नीचे का एक मीडियम। ये हो गया, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हुआ था? जब इसको C कहे थे, क्रिटिकल एंगल कहे थे अभी की टॉपिक में, तो ये लाइट ऐसे चली गई थी। कितने डिग्री एंगल पर गई थी बेटा? 90 डिग्री पर। अगर हम क्या करें, इस लाइट को थोड़ा सा और ज्यादा एंगल पर, I क्या करें, ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर हम इस लाइट को इंसिडेंट करा दें तो लाइट क्या होगी? और ज्यादा डेविएट होगी। तो देखो ना बेटा, फर्स्ट मीडियम में आई थी लाइट, सेकेंड मीडियम में गई ही नहीं। फर्स्ट मीडियम में आई थी और फर्स्ट मीडियम में आई थी और फर्स्ट मीडियम में ही रिटर्न भी चली गई। इस वजह से हम इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ना कह के क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। बट एक्चुअल में क्या हुआ है? इसका पाथ जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या हुआ? ये अपने रास्ते से इतना डेविएट हुई है। और डेविएशन की फिनोमिना को, डेविएशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन एक लिमिट से ज्यादा होने के कारण ये सेकेंड मीडियम में न जा करके फर्स्ट मीडियम में ही रिटर्न चली गई है। इस वजह से इसका नाम हम क्या देंगे? रिफ्लेक्शन देंगे। तो इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे, कहेंगे इफ द लाइट रे इंसिडेंट एट ग्रेटर एंगल, किस एंगल पर? ग्रेटर एंगल देन क्रिटिकल एंगल, देन क्रिटिकल, यानी क्या हो गया? I ग्रेटर देन C, देन द लाइट रे, द रे डू नॉट एंटर in the second medium, in second medium it get reflected, it get reverse या reflected भी लिख सकते हैं, reflected in the same medium, this phenomena is called as
कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को बेटा? इस फिनोमिना का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कहा हमने कि अगर कोई लाइट सघन माध्यम में क्रिटिकल एंगल से अधिक कोण पर आपतित हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो लाइट है वो सेकेंड मीडियम में ना जा करके अपने ही मीडियम में रिटर्न आ जाती है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इसका हम लोग फिगर समझ लेते हैं। ये एक लाइट इंसिडेंट हुई है I ग्रेटर देन C, तो ये क्या होती है बेटा? अपने ही ये कहां से गई होगी? डेंसर से गई होगी। कहां से? डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है। अब समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन भी कभी भी आएगी तो डेंसर से जब लाइट रेयरर में जाएगी तभी आएगा। कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा कि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हो जाए या फिर क्रिटिकल एंगल की फिनोमिना हो जाए। कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कंडीशन फिक्स है कि क्रिटिकल एंगल के लिए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ही जाना होगा, तभी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन बन सकती है या फिर तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बन सकती है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो कभी भी इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन कभी भी ये केस नहीं आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का। तो क्या देख रहे हैं कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम में से आई थी डेंसर में और डेंसर में ही रिटर्न चली गई है। तो इस फिनोमिना का नाम हम लोगों ने दिया था रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें नाम देंगे हम टोटल इंटरनल। अंदर जाना चाहिए बट नहीं जा रही है, इसलिए इसका नाम हम दे रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये फिगर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं सघन यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित की जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।